हम अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं, अब वो चाहे एक छोटा सा डिसीजन अपने लिए नए जूते लेना हो या फिर अपने लिए कोई नई गाड़ी लेना हो, तो हमें लगता है कि ये सारे डिसीजन हम खुद ले रहे हैं। बट इन डिसीजन के पीछे जिसका सबसे बड़ा रोल होता है वो है हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग। द बिहेवियरल इन्वेस्टर के ऑथर डेनियल क्रोसबी बोलते हैं कि अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। आपके अंदर जो भी मोटिवेशन आता है, अब वो चाहे एक छोटी से छोटी चीज ही क्यों ना खरीदने का मोटिवेशन हो या फिर अपने पैसे इन्वेस्ट करने का मोटिवेशन, हर चीज में हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 ऐसे लेसन शेयर करने वाला हूं जो मैंने इस अमेजिंग बुक से सीखे हैं और इन्हें यूज करके आप एक अच्छे बिहेवियरल इन्वेस्टर बन पाओगे। और क्यों हम अपने पैसे खर्च और इन्वेस्ट करते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, आप इस वीडियो में जान पाओगे। इसलिए इस वीडियो के एंड तक देखना बहुत ही जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, इन्वेस्टर्स प्रॉफिट मोस्ट व्हेन दे डू द लीस्ट। मतलब कि इन्वेस्टर सबसे ज्यादा प्रॉफिट तब अर्न करते हैं जब वो बहुत ही कम एफर्ट लगाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो काफी सालों पुराना है। मतलब कि जिस तरह हमारे पूर्वजों का ब्रेन काम करता था, उसी तरह आज भी हमारा ब्रेन उसी तरीके से काम करता है। जिस तरह पुराने जमाने में हमारे पूर्वज हमेशा अलर्ट मोड में रहते थे ताकि अगर उनके सामने से कोई भी डेंजर आ जाए तो उसे निपट पाए, और आज भी हम वही चीज करते हैं। हमारा ब्रेन हमेशा अलर्ट मोड में रहता है और क्विक रिएक्शन के लिए तैयार रहता है। बट इन्वेस्टिंग की दुनिया में अगर आप क्विक रेस्पॉन्स दोगे, मतलब कि मार्केट जब ऊपर नीचे होता रहता है और आप अपना पोर्टफोलियो हमेशा चेंज करते रहते हो उस डर के कारण और शेयर को खरीदते और बेचते रहोगे, तो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं होने वाला है। तो यह क्विक रेस्पॉन्स आपको जानवरों से बचा सकता है, लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया में यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि बहुत से लोग जैसे ही शेयर मार्केट नीचे जाने लगता है तो डर के कारण अपने स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन हमें अलर्ट करता है कि कुछ बुरा होने वाला है और हम बिना सोचे समझे एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमें फिर काफी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ऑथर बोलते हैं कि हम इंसान बहुत ही इम्पेशेंट है, मतलब कि हम लोगों में सब्र ही नहीं है। हम कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते ही नहीं है। हमें तो बस जल्दी से जल्दी अमीर बनना है और इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए चीजें ढूंढते रहते हैं। हम हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हम अपनी इन्वेस्टिंग को केवल अपने दिमाग के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर टाइम पर हम अपने इमोशन के बेस पर एक्शन लेते हैं। इसलिए हमें हमारे डिसीजन सोच समझ कर लेने हैं, तभी हम एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। लेसन नंबर 2, वी ह्यूमंस आर नॉट लॉजिकल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है जो ये बताती है कि लोग स्प्रिंग और समर में यानी कि गर्मियों में ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं सर्दियों की बजाय। और ये बिहेवियर कुछ नया नहीं है। हमारे पूर्वज गर्मियों में अनाज को इकट्ठा करके रख देते थे ताकि सर्दियों में वो उसे काम में ले सके। यानी कि लोग सर्दियों में और बरसात में शेयर मार्केट में रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। तो ये चीज बताती है कि हम ह्यूमंस हमेशा अपने इमोशन के बेस पर डिसीजन लेते हैं, यानी कि हम बहुत सी बार लॉजिकल नहीं होते हैं और इसी कारण इमोशन के बेस पर हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए हमें ऑथर बोलते हैं कि हमें हमारे डिसीजन लॉजिक और फैक्ट के बेस पर लेना है, ना कि इमोशन के बेस पर, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना है। शेयर मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहेगा, बट अगर आप कंपनी के पूरी तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्ट करोगे तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि अब चाहे मार्केट नीचे भी जाए तो आप अपने स्टॉक्स डर की वजह से सेल नहीं करोगे, क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया है वो लॉजिकल है। आपको अपनी फीलिंग्स को दूर रखकर वही डिसीजन लेना है जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देने वाला है। लेसन नंबर 3, लॉस एवर्जन। लॉस एवर्जन की थ्योरी हमें यह बताती है कि कोई भी लॉस होने के बाद हमें जो दुख होता है वो हमारी सक्सेस यानी कि किसी भी जीत की खुशी से 3 गुना ज्यादा होता है। मतलब कि हम सक्सेस पर इतना खुश नहीं होते हैं, उससे 3 गुना ज्यादा तो दुख हमें लॉस होने पर हो जाता है। और क्योंकि लॉस होने का दुख बहुत ज्यादा होता है तो लोग लॉस होने से बचना चाहते हैं, यानी कि ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि उन्हें कोई लॉस हुआ है। इसलिए लोगों के द्वारा खरीदे हुए स्टॉक्स या बिजनेस जब बहुत ही खराब परफॉर्म करते हैं तो भी लोग लॉस एक्सेप्ट नहीं करते हैं और लोग ऐसे शेयर को होल्ड करके रखते हैं और उन्हें सेल भी नहीं करते हैं। वो बस इस आशा में उन्हें होल्ड करके रखते हैं कि इस शेयर की प्राइस आज नहीं तो कल बढ़ जाएगी और उन्हें प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको पता चल गया है कि कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है और कंपनी के फंडामेंटल भी यही बता रहे हैं कि वो कंपनी डूबने वाली है, फिर भी लोग उन शेयर या स्टॉक्स को बेचते नहीं है। और इस लॉस अवर्जन की वजह से जब लोग शेयर की प्राइस कम होती है तो लोग उन्हें और भी ज्यादा खरीदने लग जाते हैं। जैसे मान लो कि किसी शेयर की प्राइस है 100 रुपए और लॉस के कारण उसकी प्राइस 70 रुपए हो जाती है, तो लोग उसे और खरीदते हैं। अगर ऐसी कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और शेयर्स उसकी इंट्रेंसिंग वैल्यू से कम में मिल रहे हैं तो शेयर को कम प्राइस में खरीदना बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर उस कंपनी का कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है तो लोग अगर ऐसे शेयर खरीदते जाते हैं क्योंकि वो उन्हें सस्ते में मिल रहे हैं, तो ये एक समझदारी की बात नहीं है। तो लोगों को लॉस होना कंफर्म ही है। देखो, लॉस
होना एक आम बात है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हो तो लॉस तो होगा ही सही। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे आज तो कोई भी लॉस नहीं हुआ होगा। सब लोग मार्केट में लॉस उठाते हैं और वही लॉस हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। इसलिए लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, जिससे कि अगर उन्हें किसी कंपनी में लॉस हो भी जाता है तो बाकी कंपनी के शेयर उन्हें कवर कर ले। इसलिए हमें अपने नुकसान को एक्नॉलेज करना चाहिए और एक समझदारी वाला डिसीजन लेना जरूरी है, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाओगे। लेसन नंबर 4, इमोशन। जब भी हम कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो हमें लगता है कि हमारे इमोशन हमारे कंट्रोल में है, बट ये सच नहीं है। इमोशन हमारे जजमेंट पर असर डालते हैं और उस टाइम पर हम लॉजिक के बेस पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अचानक से जब शेयर मार्केट क्रैश होने लगता है तो लोग पैनिक होकर अपने शेयर से स्टॉक को बेचना स्टार्ट कर देते हैं और लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं। बट अगर आपको पता है कि उस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और आपने उस कंपनी को अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है, तो आपको मार्केट क्रैश पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल मार्केट वापस से रिकवर हो जाएगा। बस हमें वहाँ पर अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना चाहिए। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गोल्डमैन सैक्स अपने एम्प्लॉइज को अपने इमोशन को कंट्रोल रखने के लिए मेडिटेशन करवाती हैं, जिससे कि वो सही डिसीजन ले पाए और इमोशन में बहकर कुछ गलत डिसीजन ना ले। क्योंकि मेडिटेशन आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाता है और आप क्लियरली सोचना स्टार्ट कर देते हो, जिससे कि आप पहले से बेहतर डिसीजन ले पाओगे। और अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस पूरे वीडियो को समराइज किया जाए तो इस बुक के ऑथर हमें ये बताना चाहते हैं कि हम हमारी लाइफ में इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेते हैं उनमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारे ब्रेन का, क्योंकि वही सब कुछ कंट्रोल करता है। और अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो हमें समझना होगा कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। हमें हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग पर नहीं, क्योंकि मार्केट इमोशन के बेस पर चलता है। सबसे पहले हमें कंपनी के फंडामेंटल को चेक करना है कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो हमें उन्हीं कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं जो सालों से अच्छा परफॉर्म करती आ रही हो। और जब लोग ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, तो चाहे मार्केट कितना भी नीचे क्यों न जा रहा हो, हमें अपने डर के कारण उन्हें शेयर्स को नहीं बेचना है, क्योंकि आज नहीं तो कल मार्केट वापस ऊपर जाएगा। तो हमें अपने लाइफ में डिसीजन लॉजिक के बेस पर लेने हैं, ना कि इमोशन के बेस पर। हमें कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले लॉजिकली सोचना है कि हमें उस कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं या फिर नहीं। तो जब आप पूरी तरीके से अपनी फीलिंग पर कंट्रोल रखना सीख जाओगे तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर कहलाओगे। एक और चीज ऑथर इस बुक में हमें बताते हैं कि हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना है, मतलब कि हमें कुछ अलग अलग स्टॉक्स खरीद कर रखने हैं। जैसे कि अगर हो सकता है कि आपके एक या दो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म ना करें और आपको लॉस हो जाए, बट कुछ कंपनी के स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आपको अच्छा खासा रिटर्न देकर जाएंगे। तो इसलिए अगर आपका पोर्टफोलियो में कुछ अलग अलग कंपनी के शेयर्स होंगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। बस हमें लॉन्ग टर्म सोचना है, शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी नहीं, तभी आप एक अच्छे बिहेवियरल इन्वेस्टर कहलाओगे। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।